भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए वो बंद करना। अरे लाइट बंद कर। क्या काम करते हैं? पंखा भी चालू है, लाइट पूरा पूरा सब कर पूरा काम। तो तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है।
रात्रि 11:10 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है श्रवण नक्षत्र, ये दोपहर 2:31 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगता है। आज है बुधवार और ग्रीष्म ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 27 जून सुबह के 7 बजने वाले हैं। 26 जून, 27 नहीं, 26 जून। तो आज 26 जून है और सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्मू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज जिनमय में कपिल अद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग में मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, अंतकरण भीतर सूक्ष्म है ना, तो उसमें भी भगवान ने क्रम से बताया मानसिक स्थिति, इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता। तो ये भीतर ही है जो आप स्वयं ही जान सकते हैं। तो ये आंतरिक स्थिति है, सूक्ष्म है। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रते स्थित यानी 10 इंद्रियों को संपूर्ण रूप से काबू में किया हुआ है। गुरु शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार
दसों दस इंद्रिया संयम नियम में है, संपूर्ण काबू है। और मन जो है उसका भी संयमन नियमन है। मन की वृत्तियां जो है द्वंद्वात्मक, उसे भी धारणा ध्यान के द्वारा संयमित नियमित किया। भय रहित है। संसार में भय जो होता है वो द्वंद्व में भय, दूसरा में भय, एक में भय नहीं। जब कोई दूसरा आ गया तो भय है। तो वह भय से रहित है। मनुष्य को अपने शरीर का भय होता है, मृत्यु का भय होता है, धन के संपत्ति के जाने का भय होता है, स्वजनों के जाने का भय, बहुत सारे भय होते हैं। लेकिन यहाँ जो है सबसे ज्यादा भय होता है अपने देह का। देह की आसक्ति जो है वही भय उत्पन्न करती है। मोह के कारण भय होता है। तो जिसका मोह चला गया, आसक्ति चली गई, वो भय से रहित ध्यान योग में बैठ सकते। प्रशांत आत्मा, स्वंतकरण में कोई द्वंद्व नहीं है, कामना नहीं है। कामना ही अशांति खड़ी करती, काम वासनाएं सारी। तो जिससे कोई भौतिक अध्यात्म दैव्य कामना नहीं है, किसी में राग द्वेष नहीं है, जो द्वंद्व से रहित है, तो उसकी मन बुद्धि चित्त अहंकार शांत हो गया, या अहंकार शून्य हो गया। प्रशांत आत्मा, अहंकार ही अशांति खड़ी करता है। तो इस तरह जिसका अंतकरण पूर्ण रूप से शांत है, जो भगवत परायण होकर ध्यान अभ्यास में स्थित आसीत, तो संपूर्ण रूप से वो ध्यान में स्थिर है, भगवत परायण होकर ध्यान योग में दृढ़ता पूर्वक स्थित। अब कह रहे हैं कि ध्यान योग इस प्रकार यदि कोई करता है तो उसे क्या फल, क्या परिणाम आएगा, व्हाट इज द रिजल्ट। तो परिणाम जो है, जैसे भोजन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, तृप्ति, संतुष्टि, शक्ति, धृति। वैसे ही ध्यान योग का फल क्या है, तो उसमें कहा ध्यान योग का फल है आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जो समाहित हो गया है ध्यान योग से, जो तृप्त हो गया, तो ध्यान करते करते लंबे समय तक ध्यान योग में स्थिति बनाकर फिर उसको ये परिणाम मिलता है। ध्यान योग का परिणाम भगवान कहते हैं, युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। तो ये इनका ऑडियो चालू है, ईला जोशी, मीरा उच्चिल, मोहन। भाई अपना ऑडियो बंद करो, डिस्टरबेंस आ रहा है। ईला जोशी, मीरा, मोहन, ये ऑडियो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतम, ध्यान योग का परिणाम क्या आएगा ये बता रहे हैं भगवान। किस प्रकार विधि विधान से जो ध्यान योग का अभ्यास निरंतर करते हैं, तो वैसे ध्यान योग परायण ज्ञान योगी जो है वो सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से
उपरति को प्राप्त करता है और अपने आत्म स्वरूप में मैं परमात्मा ही हूं ऐसी परमार्थ स्थिति प्राप्त करता है कि जिस परमात्मा की मैं खोज कर रहा हूं वो परमात्मा मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वो परमात्मा हूं, शुद्ध परिपूर्ण। तो उसमें उसकी स्थिति हो जाती है अभ्यास से, वो भेद भ्रम समाप्त हो जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा दो अलग है। उसका भ्रम समाप्त हो, केवल परमात्मा ही रह जाता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने कहा कि जो मनुष्य धर्मात्मा है, कर्मयोग किया है, तो उसका ये विधि विधान से ध्यान योग किया है पूर्ण, तो नियत मानस, उसका मानस संतकरण जो है स्थिर स्वाधीन स्वाधीन है, नियत मानस। तो ऐसा जो ध्यान योगी इस प्रकार अपने अंतकरण को, जीवात्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है, एवं आत्मानम सदा युंजान, परमात्मा में निरंतर लगाता हुआ, मत संस्थान यानी मुझ में रहने वाली निर्वाण परम शांति का, निर्वाण रूप परम आनंद रूप सभी दुखों से रहित परम शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति, यानी अपने परम शांति, सबका साक्षित्व, तो सारी वृत्तियों से उपराम अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है, सारी माया का पर्दा हट जाता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहता है। तो ये विधि विधान से जब क्रम से कोई साधना करता है तो वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है क्रम से। धर्मात्मा है, धर्मात्मा के बाद कर्म योग है, निष्काम ध्यान योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, और अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते। तो अब तक जो हमने देखा कि भगवान ने ध्यान योग की विधि विधान सारे बताए, शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, बैठक कैसी होनी चाहिए, आसन बिछाना कैसा होना चाहिए, इंद्रियों की क्या स्थिति होनी चाहिए, विषयों से क्या, मन को कैसे संयमित रखा जाए, ये सब ध्याता ध्यान ध्येय विधि बताए। अब ये साधना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हो। कई लोग कहते 1 हफ्ता ध्यान करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी, या 15 दिन या 1 महीना ये इसमें जल्दबाजी नहीं चलती, क्योंकि इंद्रियों का संयम होना, मन की एकाग्रता होना, उपरामता होना, ये सब आवश्यक है। तो ज्यादातर प्रारंभ की अवस्था में जो साधक होता है वो प्राय प्रारंभिक अवस्था में भूल कर बैठता है, गलती कर बैठता है कि मुझे कुछ परिणाम नहीं आ रहा है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं। तो एक बार हमने कर लिया ध्यान तो हो गया, ऐसे 1 बार में 2 बार में नहीं होता है, क्योंकि ये इंद्रियों को संयम करना भी 1 बार में नहीं। जैसे वो जंगली घोड़े को लाता है तो जंगली घोड़े को काबू करने में भी 1 बार कई महीने लग जाते, फिर वो उस पर सवारी करता है। वो बंदर है, जंगल से लाया है, मदारी है, उस बंदर को भी काबू करना, संयम नियम करने में कई महीने लग जाता है, साल लग जाते,
तब वो बंदर जो है मदारी के काबू में आता है। ऐसे ही है ये इंद्रियों का, मन का संयम। ऐसे कोई सामान्य मत समझना कि बस हो गया 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2-4 दिन में, कि मन हटा ना, एक बार प्रयत्न नहीं होता। बहुत से साधक जो है कहने लगते हैं कि मेरा तो मन शांत हो गया, इंद्रियों का संयम हो गया, अब संसार से मेरा उपराम, बोलते हैं, अब मुझे संसार में कोई मोह माया नहीं। ये भूल करते। अभी संसार के विषयों में सूक्ष्म राग आसक्ति हमेशा बनी रहती, राग द्वेष। क्योंकि अनंत जन्मों की जो संस्कार है, कल्पना है, 84 लाख योनि के संस्कार, तो ये सारे अंतकरण में संस्कार पड़े हुए, संचित संस्कार, तो ये अनंत जन्मों का अभ्यास किया हुआ, उसे एक बार 2 बार में आप काबू नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील रहना आवश्यक। तो किसी विषय को सामान्य रूप से हम देखते हैं कि ये जो विषय है, कि इसको मैंने पहले भी देखा है, पहली भोगा है, खाया है, तो वह संस्कार होता है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं। ये मनुष्य के संस्कार जन्मांतर के। इसीलिए संसार में सबकी पसंद समान नहीं होती, नापसंद भी है। किसी को पसंद नहीं हो, किसी को पसंद है, किसी को पसंद है, उसी को पसंद, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हैं उसके। दो जुड़वा भाई होता है तो भी एक को टॉफी पसंद है, दूसरे को नमकीन पसंद है, वो नमकीन पसंद करता है, वो टॉफी पसंद। संस्कार है, पिछले जन्मों के दृढ़ है। तो ये दीर्घ काल तक संस्कार बने रहते हैं। तो जैसा संस्कार होता है वैसी आदत भी होती है। संसार में देखो, कई लोगों को ऐसा खाने पीने की आदत होती है कि कच्चा पक्का खाने की आदत, तो वो पहले उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। तो ये सारे संस्कार एक निरंतर, क्योंकि यह जो निरंतर अभ्यास से संस्कार दृढ़ हो गया है, उसी संस्कार को निरंतर अभ्यास से दूर करना है। दोनों में बहुत पुराने हैं ना। तो इंद्रिय विषय भोगों का ये जो जन्म जन्मांतर 84 लाख योनि का संचित संस्कार पड़ा है, उसे हटाने के लिए निरंतर लंबा समय का, दीर्घ कालम, लंबा समय लगता है, निरंतर प्रयत्न लगता है। यदि आपको जिस विषय में राग है और उसका विपरीत उसमें द्वेष हो जाए, तो विषय के संस्कार नष्ट हो जाते। इसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं, कि विषयों में राग है वहां द्वेष हो जाता है, जहां द्वेष है वहां राग हो जाता है, तो संस्कार उसके निर्मूल होने लगते हैं। मानो कि आपको मिर्ची बहुत पसंद है, उसमें बहुत राग है, तो आप कहो मैंने मिर्ची खाना बंद कर दिया और मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो मीठा खाना शुरू कर दिया, तो मिर्ची के संस्कार वासना का क्षय होगा, मीठे के जो राग संस्कार। तो इस प्रकार विरोधाभास करने से उसके जो राग द्वेष है वो नष्ट होने लगते। इसमें भी समय लगता है।
कि विषयों के प्रति सबके अपने अपने राग है, द्वेष है, और ये राग द्वेष का अभ्यास अनादि बचपन से नहीं, जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से चला आ रहा। इसीलिए उसके लिए निरंतर अभ्यास, विवेक, विचार करना आवश्यक है। ध्यान अभ्यास में बैठने के लिए भी मनुष्य को अभ्यास करना होगा, बैठना, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार। देखो, आप देखो लोग सत्संग में कैसे बैठते, कोई पैर यहाँ करके बैठता है, कोई उल्टा करके, कोई सीधा करके, अनेक जन्मों के संस्कार है। बैठने के भी संस्कार अपने अपने होते, उल्टे सीधे बैठने का, चाहे जहां बैठने का अभ्यास भी पड़ जाए। अब ये जो बैठक है, आसन है, उसमें भी बैठने के लिए दीर्घ काल तक ज्ञान योग का जो विधि विधान है वो अभ्यास करना भी आवश्यक। मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, तो मुझे तो ध्यान में एक पैर उल्टा रख के मैं बैठा, तो भाई आपका वो संस्कार है, आप पिछले जन्मों की पशुता के कोई संस्कार दृढ़, तो आप एक पैर उल्टा करके बैठते, तो उसका संस्कार आपके है, लेकिन उसे आपको मिटाना होगा, सीधा बैठना होगा। जो ध्यान विधि है उस अनुसार योगानुष्ठान अभ्यास। तो जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पुराने संस्कार मिटते जाएंगे और ध्यान योग के संस्कार स्थिर होने लगेंगे। इसीलिए कहा सदा। सदा शब्द है निरंतर, सदा जो बहुत बड़ा है। तो जैसे दृढ़ संस्कार नहीं होते तब तक वो अभ्यास करना आवश्यक। तो पूर्व के संस्कार को मिटाना आसान नहीं, वो तुरंत प्रकट हो जाते। जैसे फौजी लोग होते हो, फौज में रिटायर्ड होने के बाद जब घर आते तो बाजार में जा रहा था फौजी, तो पीछे से कोई शरारती बच्चे ने उसे कह दिया अटेंशन, तो खट करके उसने एड़ी मिला दी, खड़ा हो गया, सैल्यूट कर दी। सेकंड पर उसको पता है अरे कि मैं कहाँ बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ किसने कहा, घूमकर देखा तो पीछे एक लड़का मजाक किया, हंस रहा है। क्या कह दिया? अरे वो संचित फौजी के संस्कार, 40 साल फौज में रहा है तो उसका प्रभाव उस पर होता है। ऐसे पूर्व के संस्कार जो है ना, उसे मिटाने के लिए विशेष अभ्यास निरंतर सावधानी पूर्वक करना होता है। तो निरंतरता और पूर्व संस्कार जो है दीर्घकाल अपेक्षित साधना है। इसलिए यहाँ सदा शब्द का, सदा निरंतर दीर्घकाल तक प्रयास जारी रखना आवश्यक। तो ध्यान आसन में जो विधि विधान भगवान ने कही, ऐसा उसका अभ्यास करने के लिए भी प्रयत्न होना चाहिए। सुन लिया, अभी सुनने के बाद करने में विशेष प्रयत्न है। सुन लिया, समझ लिया, लेकिन ये तो ठीक है, पहली अवस्था है। वो विधि विधान जानने के बाद फिर उसे अपने ध्यान योग में बैठना। तो जब वो सहज स्वभाव से जो विधि विधान कही है उस अनुसार उसी ढंग से ध्यान योग में बैठक लगाता है और वो बैठक उसे अच्छी लगती है, अनुकूल लगती है, तो समझो कि ध्यान योग की साधना सार्थक हुई। पहले तो बैठे की सिद्ध नहीं होगी, अरे ऐसे नहीं, ऐसे बैठेंगे, कहेंगे भाई यहाँ बैठक, ऐसी बैठक, कुर्सी पर चलेगा, वहां चलेगा, ये आ सकते, जो भी है बहुत सारे नखरे मन करेगा, उसके संस्कार है ना पूर्व। जब ढंग से बैठने लगेगा उसे अच्छा लगेगा, ध्यान योग का आसन सिद्ध हो। तो नियत मानस कहा इसमें भगवान ने कि ये मानस, सारे मन को संयमित नियमित करना, ये अत्यंत
और मन को संयमित नियमित करने के लिए पहले तो पूर्व भूमि का धर्मात्मा होना चाहिए। अधर्मी का मन कभी संयमित नियमित हो नहीं सकता, और धर्मात्मा का भी मन संयमित नियमित नहीं हो सकता। तो किसका? जो निष्काम कर्म योग करेगा तब मन संयमित नियमित होने लगता है। तो नियत कर लिया है, निष्काम कर लिया है। मन जो कामना वाला है वो कभी एकाग्र स्थिर नहीं होता, निष्काम होना आवश्यक है। नियत कर लिया मतलब निष्काम कर लिया, भगवतमय कर लिया, भगवत समर्पित कर दिया। अपनी कोई कामना वासना का महत्व नहीं रहा, जैसी भगवान की इच्छा है वैसे जीवन चलता है। तो नियत मानस है, ये समझ में आना भी मुश्किल है। कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता पेड़, लेकिन वो खुद तो पूरा का पूरा हिलता डुलता है, नाचता है। तो भगवान की मर्जी से वो नहीं हिलता, वो तो अपना स्वयं अपनी मर्जी से हिलता है, नाचता है, कूदता है। लेकिन वो कहता है कि भगवान की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी, तो तू क्या कर रहा है रे? तो ऐसा ये विरोधाभास होता है लोगों के जीवन में। नियत मानस है कि पूर्णतः वो मन जो है भगवत समर्पित है, शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार, इसको मन का नियत मानस है। तो शास्त्र परंपरा नियम से रहना ये मन का स्वभाव हो गया है। भगवत समर्पित रहना ये मन का स्वभाव हो। जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का, 6 महीने का, उसका हमेशा स्वभाव बन जाता है कि माता को समर्पित रहे। माता उठाती है उठ तो उठ जाता है, माता कहे बैठ जा बैठ जाता है, सो जा तो सो जाता है, माता खिलाती है तो खा लेता है, कपड़ा पहने तो कपड़ा पहन लेता है। यानी वो बालक 6 महीने का, 1 साल का अपनी माता पिता को समर्पित जैसे, ऐसे ही ये जो योगी साधक है उसको भी ईश्वर को समर्पित होना आवश्यक है। जब तक अहंकार है तो ईश्वर को समर्पित कैसे होगा? तुरंत अहंकार आ जाएगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा। तो फिर अनियत मानस, तो मन विक्षिप्त हो जाए। तो यहाँ नियत मानस है जो संयमित है, समर्पित है, भगवान को नियमित है शास्त्र धर्म के अनुसार। यानी मन में कोई द्वंद्व विक्षेप नहीं। ये ध्यान में बैठने के लिए आवश्यक। जैसे जैसे हम ध्यान में से उठे तो फिर वह इंद्रिय विषय अपने अपने विषयों में दौड़ने लगती है। पहले तो हट गई, लेकिन जैसे ही ध्यान पूरा हुआ तुरंत सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में दौड़ने लगती है। तो इंद्रियों को कोई प्रयत्न नहीं करना, उसका स्वभाव है, प्रकृति है। तब उसे विकसित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इंद्रिय मन स्वयं अपने आप विक्षिप्त हो जाए। तो जब धीरे धीरे हम ध्यान योग का अभ्यास करने लगते हैं तो कभी भी कहीं भी किसी भी काम करते हुए यदि हमें बीच में थोड़ा समय मिल जाए तो हमारा मन ध्यान योग में लग जाए, हम आंख बंद करके 2-5 मिनट बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करने लगता है। ध्यान योग का मतलब चुपचाप बैठना नहीं, ध्यान योग का मतलब है परमात्मा चिंतन। परमात्मा का चिंतन, जैसे विषय चिंतन करते हैं ऐसे परमात्मा का चिंतन। जैसे प्रेमी प्रेमिका का चिंतन करता है, बालक माता का चिंतन करती है, माता बालक का चिंतन करती है, ऐसे ही ध्यान योगी जो है वो परमात्मा का चिंतन करने लगता है। परमात्मा का चिंतन करना ही ध्यान, और कोई विषय नहीं आता है। क्योंकि फिर बार बार मन हटाना भी
संचित भोगों के लिए अनेक जन्मों के फिर वो मन परमात्मा में स्थिर करना। तो पहले धारणा, फिर ध्यान, और फिर परमात्मा में स्थिति हो। तो कई बार ऐसा होता है कि संचित प्रारब्ध भोगों के लिए इंद्रिय विषय हमारे सामने आते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। हाँ, प्रारब्ध है, संचित प्रारब्ध से भोग आएंगे और जाएंगे, तो भी वो उसे परमार्थ को समर्पित रहे, इंद्रिय भोगों से विचलित ना हो। वो ऐसा जो नियत मानस का, नियत मानस का मतलब है सात्विक है, निष्काम है, स्वाधीन है, ईश्वर समर्पित है, धर्मात्मा है, तो उसका मन जो है वश में हो। आप मन को वश में कैसे करें? मन को वश में करने के लिए ये सब आवश्यक है, ईश्वर समर्पण, सात्विकता, धर्मात्मा होना। तुम जाके वह जो है मनुष्य धीरे धीरे मन को वश में करता है, शांत कर, एकदम नहीं होता। नियत मानस, जब मानस काबू में आ गया है, नियत वश में हो गया, अंतकरण सात्विक। देखो, रजोगुण तमोगुण को काबू में करना ये बहुत बड़ी साधना। रजोगुण तमोगुण से रहित जब आपका मन और सात्विक हो गया है, तो फिर आप ध्यान योग आसानी से कर सकते हैं। तो नियत मानस का एक अर्थ हुआ कि आपका मन शुद्ध सात्विक ईश्वर समर्पित होना आवश्यक है, जिसमें कोई भौतिक अध्यात्म दैव द्वंद्व वृत्ति नहीं है, सांसारिक वृत्ति नहीं। तो वह ध्यान योगी क्या करे? आत्मानम युंजान, बार बार अपने मन को, अंतकरण को परमात्मा तत्व में लगाता रहे, लगातार। क्योंकि पूर्व संस्कार, कभी कुछ भी अंदर से भी वृत्ति आएगी, बाहर से भी आएगी। हालांकि बाहर से तो कम होगा, जब ध्यान योग में आप बैठे एकांत में, तो बाहर से तो कोई विक्षेप, लेकिन आपके अंदर जो पूर्व जन्म के, अनंत जन्मों के संचित संस्कार पड़े हैं, वो विक्षेप करते रहेंगे। तो लगातार अभ्यास करते रहना, और जब वो संचित संस्कार शांत हो जाते, तो भगवान कहते हैं जैसे लगते 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 वो परमात्मा में स्थिर हो जाते। तो मत संस्थानम, परमात्मा में स्थिर हो गया मन, अंतकरण। तो सारा उसे तुरंत क्या होगा? जैसे ही परमात्मा में स्थिर होगा, उसे निर्वाण परमाम शांतिम अधि, जो तुरंत परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा में स्थिर होते ही उसे परम प्राप्ति, निर्वाण परमाम शांतिम। वाण और निर्वाण, ये निर्वाण शब्द आपने सुना होगा। वाण का मतलब होता है दुख, और निर्वाण का मतलब होता है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति। इसको निर्वाण कहते हैं। तो ये भौतिक अध्यात्म दैव सारे दुखों की निवृत्ति होना, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कब होती है? आपकी रोज होती है, ध्यान के सिवा। वो जब आप सो जाते हो सुषुप्ति में, सुषुप्ति काल में ये सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती। तो टेम्पररी 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जब तक आप सोए हैं सुषुप्ति में है। लेकिन यहाँ भगवान कहते परमाम, निरंतर। वहां निरंतर नहीं है, सुषुप्ति में भी आपको शांति मिलती है, लेकिन वह परमाम नहीं, निरंतर नहीं, अखंड नहीं।
2-4 घंटे प्रारब्ध के अनुसार नींद आ जाती है तो शांति का वहां कोई दुख नहीं। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती सुषुप्ति में भी होती है और समाधि ध्यान के बाद भी होती है। वहां थोड़े घंटे रहती है, यहाँ निरंतर बनी रहती। तो परमात्मा में स्थिति होने पर उसके सारे भौतिक अध्यात्म दैव दुखों का कष्टों का निवारण हो जाता है। फिर वहां वो उसकी उत्पत्ति असंभव हो जाती कि वहां कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है। वो अपने परमानंद स्वरूप में स्थित है। फिर भी यदि भले उसे कोई दुखाकार वृत्ति परिस्थिति आ गई तो वो दुख ही हूं ऐसी उसे वृत्ति नहीं हो। उसे लगता है मैं पूर्ण हूं। दुखाकार अंतकरण बने वृत्ति बने ऐसी कोई व्यस्ति परिस्थिति आए फिर भी वो दुख में दुखी नहीं होता। उसे दुख का अनुभव नहीं। अज्ञानी होता है उसके अंतकरण में दुख वृत्ति बनने पर मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं उसका अनुभव और वृत्ति बनी रहती। लेकिन जो परमात्मा में स्थित है उसे दुख से दुख वृत्ति नहीं बन कि मैं दुखी हूं। अज्ञान दूर हो चुका है ना, इसीलिए वह जीवात्मा में दुख रूप विकार का आभास होते हुए मैं दुखी हूं ऐसी द्वंद्वात्मक वृत्ति नहीं होती, यानी निश्चयात्मक अनुभव नहीं होता। जो अज्ञानी को होता है निश्चय कि मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं मैं मरने वाला हूं, ऐसा आत्मज्ञानी को निश्चयात्मक अनुभव नहीं होता। अरे मैं तो पूर्ण हूं परमात्मा स्वरूप हूं, वो उसकी पूर्णता बनी रहती। तो अज्ञानी और ज्ञानी में इतना फर्क है। अज्ञानी जो है दुखी होते हुए दुखात्मक वृत्ति बनी रहती है, उसे निश्चयात्मक अनुभव भी होता है कि मैं दुखी हूं और मुझे दुख दूर करना है। यहाँ तो आत्मज्ञानी को तो मैं दुखी हूं वो दुखात्मक वृत्ति का अनुभव ही नहीं, तो उसे परम निर्वाण परम सुख परम शांति का लाभ होता है, क्योंकि ये सारे संसार के द्वंद्वों से उपराम हो गए हैं। ये संसार में भी आप देखो ना कि जो मनुष्य बड़ा दुखी है कष्ट में है, तो यहाँ कोई बीमार है बड़ा दुखी है तो वो नर्स क्या करती है अस्पताल में, एक नींद का इंजेक्शन दे दे। तो फिर नींद का इंजेक्शन दे दिया तो फिर सो गया। नर्स को भी शांति उसको भी शांति। अब उसे टेम्पररी 2-4-6 घंटे इंजेक्शन की असर है, तब तक उसे कोई दुख नहीं है। फिर जगेगा फिर कहेगा अरे यहाँ दर्द है, नर्स को परेशान करेगा डॉक्टर को बुलाएगा। तो ये सामान्य है कि मनुष्य को व्यवहार में थोड़ी देर के लिए दवाई से इंजेक्शन से निद्रा से वो शांति सुख का अनुभव होता है, इसीलिए लोग उसी का प्रयोग करते हैं। दवाई पी ली शराब पी ली एडिक्शन डोज ले लिया, कोई सब अपने अपने व्यसन है, उसमें भी उसको थोड़ी देर के लिए दुख की निवृत्ति हो जाती शांति का अनुभव होता, लेकिन वो निरंतर समाधान नहीं, टेम्पररी है, प्रतिदिन उसका अभ्यास बनता है। तो यहाँ ध्यान योग में जो मनुष्य स्थित है उसको निरंतर शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उसका मन अभी संसार के विषयों से हट गया। जैसे वो माँ होती है ना, उसका मन छोटा बच्चा है अभी 2 महीने का 3 महीने का 6 महीने का झूले में सो रहा है, वो अपना घर का काम करती है, घर के भी काम होते हैं,
निरंतर बच्चे को लेके कहाँ बैठेगी। तो घर का काम करती है तो उसका जो मन है वो वहां बच्चे में लगा रहता है। वो 2-3 महीने का है, कुछ चाह चू किया तुरंत उसे सुनाई दे, कहीं भी दूसरे कमरे में होंगी तो जो जग गया है तो उसे अटेंड करे तुरंत, दूसरे काम छोड़ के। तो यहाँ ऐसे ही है कि जो ध्यान योग में स्थित है उसका मन नित्य परमात्मा से जुड़ा रहता। वो अपने प्रारब्ध अनुसार लौकिक सांसारिक काम तो करता दिखता है, लेकिन उसका मन जो है अंतःकरण है नियत मानस परमात्मा में लगा रहता है, वो भी निरंतर। तो अंतःकरण की वो निरंतर वृत्ति जुड़ी रहती। ध्यान योगी का अंतःकरण भी परमात्मा में लगा रहता। हाँ, प्रारब्ध से जो भोग आते हैं सामने तो जगत संसार के वो भोग को करता है, लेकिन उसका मन जो है वो परमात्मा में लगा रहता है। जैसे शास्त्रों में कीट भ्रमर न्याय, वो जो कीड़ा होता है भवरा उसे ले आता है अपने घोंसले में डाल देता है, तो कीड़ा जो है निरंतर भवरे का ही चिंतन करता है और भवरा आके उसे काटता है तो फिर उसका स्मरण करता है कभी आएगा काट। और स्मरण करते करते वो कीड़ा जो है वो भवरे का रूप धारण कर लेता है। कीड़ा भ्रमर बन, ऐसे ये जीवात्मा परमात्मा का चिंतन करता करता करने से परमात्मा स्वरूप हो जाता। जब वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है ना, परम शांति, उसे परम शांति का लाभ हो जाता है। ये फल है योग साधना का फल। मत संस्थान कहा भगवान ने यहाँ कि परमात्मा में रहने वाली जो परम शांति है, या रहस्यमय बात भगवान कह रहे हैं कि मत संस्थान अधिगच्छति। इस पर हम कल विचार करेंगे कि मत संस्थान परम शांति कैसी हो। कि ये शांति कोई जीवात्मा के अधीन है कि परमात्मा के अधीन। परम शांति परमात्मा में है कि जीवात्मा में है, संसार में है कि कहाँ है। तो ये बड़ा रहस्यमय है, परम रहस्य है। तो आज हमने जो है वह ध्यान योग में स्थित जो है वो निरंतर जुड़ा रहता है, तो उसे ये परम शांति परम लाभ होता है। इस श्लोक पर और विचार कल करेंगे, तो आज इसे संक्षेप में देख लेते हैं। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। नियत मानसः यानी धर्मात्मा है, स्वाधीन है, ईश्वर समर्पित है, सात्विक है, जिसने रजोगुण तमोगुण को जीत लिया है, सत्व गुण में स्थित है। तो वो ध्यान योगी निरंतर अपने जीवात्मा को, अंतकरण को, मन को परमात्मा में लगाता है, परमात्मा के स्वरूप में। तो वो परमात्मा में रहने वाली परम शांति परम सुख को प्राप्त करता है। मत संस्थानम निर्वाणम शांतिम अधिगच्छति। तो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति है, इस पर हम कल विचार करेंगे। आज पहली पंक्ति पर विचार किया। नियत मानस योगी एवं आत्मानं युञ्जन्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। और स्वामी जी, ये जो आपने ध्यान की क्रिया के लिए कहा कि पूर्व संस्कार है वो ज्यादा हमें परेशान करते हैं। हाँ जी, संचित संस्कार अनेक जन्मों के हैं। हाँ, तो इसमें ये जो हम संकल्प लेते हैं, कभी कभी ऐसे छोटे मोटे अनुष्ठान के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि ये 21 दिन ये करूंगी, तो ये ऐसा होता है कि वो जो संकल्प शुरू में ले लिया होता है, फिर अपने आप उस टाइम पे जग भी जाते हैं और अपने आप शरीर मन उस तरफ कार्य में मदद करने लगता है। तो संकल्प में क्या इतनी शक्ति है? तो संकल्प बल यहाँ भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। देखो, आपका संकल्प यदि आप धर्मात्मा है, सात्विक है, तो संकल्प बल काम करेगा। यदि रजोगुणी तमोगुणी है तो आपका संकल्प कुछ काम नहीं करेगा। संसार में भी ऐसे जिनका सत्व गुणी है उनका संकल्प काम करता है, बाकी तो संकल्प बहुत कुछ करते हैं लोग, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा बोलते भी है बहुत, लेकिन होता कुछ नहीं। तो रजोगुण है तमोगुण है। हाँ, सत्व गुण है, धर्मात्मा है, भगवत समर्पण है, तो सात्विकता है, वो उसका संकल्प जो है वो काम करता है, अन्यथा नहीं हो सकता। रजोगुणी तमोगुणी जो है वो अधर्मी है, उससे काम नहीं चलता, वो विचलित हो जाते, विक्षिप्त रहते। तो यहाँ भी यही है, संसार में भी वही है कि जहाँ आप कोई संकल्प करते हो तो आप सत्व गुणी, वो धर्मात्मा हो तो होगा आपका काम। यहाँ ध्यान योग में भी ये आवश्यक है कि आप निष्काम हो और वहां भगवान को समर्पित हो, धर्मात्मा हो, आपका व्यवहार सात्विक है, तो आप निरंतर परमात्मा का ध्यान कर सकते। इसलिए आपका सत्व गुण जो है उसका अभ्यास धर्म से ही होता है, निष्काम कर्मयोग से ही होता है। रजोगुण करोगे तो नहीं होगा, इसलिए रजोगुण को काबू में करना आवश्यक, तमोगुण को काबू में करना आवश्यक, तभी वो काम करेगा। सारी साधना ही ये है ना कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से तत्व में लग सकते। जो सत्व नहीं है तो तत्व परमार्थ का कोई प्रयोजन नहीं, रजोगुणी का परमार्थ तत्व में नहीं लग सकता, तमोगुणी का तो कभी लग ही नहीं सकता। तो सत्व से तत्व का अनुसंधान होता है, इसीलिए साधना है सत्व गुण को अभ्यास करके बढ़ाना।
अब आपके अनेक जन्मों के संस्कार है तामसी राजसी, उस संस्कारों का निराकरण करके सात्विक संस्कार ले। कई लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई सात्विक बनो, सात्विक आहार करो, सात्विक व्यवहार करो, लेकिन वो नहीं होता। सुनते हैं, बोलते हैं, तो वो जो हम कहे चाय बंद करो तो वो नहीं होगी, चाय तो पीनी है। अब वो संस्कार तो अनेक जन्मों के है, इस जन्म में तामसी संस्कार है। और चाय की जगह पे आप लेमन जूस पियो, दूध पियो, आंवला रस पियो, बहुत सारे सात्विक हजारों पेय है। फल का जूस लो, मट्ठा लो, दही नहीं, वो नहीं, चाय ही चाहिए। वो तामसी संस्कार को छोड़ेंगे नहीं, सात्विक संस्कार का अभ्यास करेंगे तो कैसे वो होगा? तो विक्षेप बना रहेगा। तो अल्टरनेट करना होगा, जो तामसी राजसी संस्कार है उसे सात्विक संस्कार से बदलना। नहीं नहीं, मुझे तो नाश्ते में बस वड़ा सांभार दही वड़ा इडली वड़ा ये सब पसंद है। तो बस सब नाश्ते में फल ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो, कुछ मिठाई ले लो, हो गया आपका नाश्ता। मट्ठा ले लो, दही ले लो, सात्विक लो। नहीं नहीं, मुझे तो वड़ा डोसा चाहिए, सांभार चटनी समोसा, नाश्ते में फाफड़ा गाठिया गुजराती। तो फिर उसका संस्कार तो अनेक जन्मों का है, बचपन से है, अभी भी है, अभी वो खाता रहेगा, तो उसका तो संस्कार बदलेगा कैसे? उसे अपने सात्विक संस्कार को अभ्यास में लाना होगा। वो मिलावट करेंगे, नहीं नहीं, फिर से महाराज आपने कहा है तो मैं तो फल भी सुबह ले लूंगा। अरे गाठिया फाफड़ा के बिना तो मेरा सुबह चलती ही नहीं, चाय गाठिया तो मुझे चाहिए। तो फिर फल लेगा, तो वो भी मिलावट हो गई। उससे भी कुछ कर, उसे तो संकल्प करना नहीं, फल ही लेना है चाहे मर जाओ। आज से मैं फल लूंगा, दूध लूंगा, सात्विक आहार लूंगा, ड्राई फ्रूट लूंगा, सब है उपलब्ध। ये नहीं खाऊंगा गाठिया फाफड़ा समोसा मचो। वो तो करेगा संकल्प और अभ्यास करेगा, तो फिर वो संस्कार उसे खींचेंगे। अरे सब लोग खा रहे, मैं ऐसे, अरे थोड़ा मुझे दे दे, टेस्ट कर लेता हूँ आज। अब रोज फल फूल खा के मैं परेशान हूँ, तो संस्कार उसे खींच के ले जाए। तो ये तो निरंतर अभ्यास करना आवश्यक, तब जाके वो सात्विक संस्कार दृढ़ होने लगते। रजोगुणी और तमोगुणी का क्षय होता है, निरंतर साधना है ना। तब संकल्प भी दृढ़ होना है, वो व्यवहार भी निरंतर होना है। सात्विकता लाना ही मुख्य साधना है। मतलब व्यवहार में बहुत आपने कहा वैसा ही होता है कि हम लोग कुछ श्रावण महीना है कि ऐसे करते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी एक महीना खा लिया तो एक दिन में क्या होगा, ऐसे करके एक दिन वापस वो तामसी ले लेते हैं। हाँ, वो तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं, तमोगुण रजोगुण चलता है, मिलावट हो ही जाती है। ये मिलावट ही तो परेशान करती है ना। निरंतरता जो आप बोलते हैं ना, निरंतरता सत्व में रहना, वो बहुत बड़ा हाँ, तप है। वही तप है, हम्म। निरंतरता बनाए रख। मानो कि हम्म। आपको सुबह उठना है तो सात्विक मुहूर्त है, सुबह जल्दी 3-4 बजे उठ जाओ। अब रात को हम्म। 12 बजे तक सोएंगे नहीं, फिर सुबह आप 8 बजे उठोगे सूर्योदय के बाद, तो तमोगुण रजोगुण के सिवा मिलेगा क्या? हम्म। सात्विक तो सुबह है, 3 बजे से लेके 6 बजे तक सात्विक वातावरण होता है। तो ये सब सात्विकता का अनुसंधान करना, अभ्यास करना, यही मुख्य साधना है। और रजोगुण हम्म। के संस्कार तो है, वो आपको खींचेंगे, फिर भी आपको बार बार निरंतर प्रयास कर उसमें स्थित होना है। हम्म। सात्विक संस्कार दृढ़ होने के लिए अभ्यास करना आवश्यक, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार है संचित रजोगुण तमोगुण के, वो ऐसे आसानी से नहीं हटते, निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास करना आवश्यक। हम्म। उसमें दोष देखना है, तमोगुण रखे मुझे क्या दिया इसने, तमोगुण का अभ्यास कितना मुझे परिश्रिक दिया, क्या दिया, रजोगुण ने मुझे क्या दिया, दोष करो, देखो क्या गुण दिया, उसके गुण दोष का विचार करो, विवेक करो। हम्म। सत्व गुण में क्या गुण है, उससे क्या लाभ है, अनुभव करो, विचार करो, तब जाके वो विवेक होता है।
हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायण। नमो नारायणाय। ये सबको आज का ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग आज हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।